नमस्कार साथियों। इस विशेष एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक बहुत ही फेवरेट यानी हाई यील्ड हिस्सा होता है, राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति। अक्सर होता क्या है कि हम सिर्फ रटने पर फोकस करते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है। हम कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से, इतने लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में प्रश्न चाहे कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा जाए, उसका उत्तर एकदम सटीक निकलेगा। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर वनों का कानूनी वर्गीकरण, इसके बाद ISFR 2021 का महत्वपूर्ण डेटा, फिर भौगोलिक वन प्रकार, कुछ बेहद जरूरी प्रजातियां और ओरण भूमियां, और अंत में अभ्यास के लिए MCQs और क्विक रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, प्रस्तावना और बुनियादी अवधारणाएं। अब इस नंबर को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 32,863 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? ये राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। अगर पूरे राज्य के क्षेत्रफल के नजरिए से देखें तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ठीक 9.60% बैठता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिकॉर्डेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो क्षेत्र है जिसे सरकारी कागजों में वन घोषित किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां वास्तव में बहुत घने जंगल ही हों। खैर, देश के कुल वन क्षेत्र का ये लगभग 4.23% हिस्सा है। ये वो बेसिक नंबर्स हैं जिन पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, जो है वनों का कानूनी वर्गीकरण। राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत प्रशासनिक रूप से पूरे वन क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, और यहीं से सीधे सवाल बनते हैं। सबसे पहला है रिजर्व्ड यानी आरक्षित वन। नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरी तरह रिजर्व्ड है। यहाँ लकड़ी काटने या पशु चराने पर सख्त पाबंदी होती है। ये कुल वन क्षेत्र का 37.05% है, और सबसे ज्यादा उदयपुर में है। दूसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टेड यानी रक्षित वन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, 56.43%। यहाँ सरकार की अनुमति से थोड़ी बहुत छूट होती है, और ये सबसे ज्यादा 12 जिले में पाए जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अनक्लास्ड यानी अवर्गीकृत वन। ये सबसे छोटा हिस्सा है, मात्र 6.52%। यहाँ कोई खास रोक टोक नहीं होती, और ये मुख्य रूप से बीकानेर के आसपास मिलते हैं। इन तीनों का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जहां हम बात करेंगे ISFR 2021 डेटा की, जो कि हर परीक्षा का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब इस डेटा को जरा डिकोड करते हैं, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर हमें फंसाते हैं। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा वन वाले जिलों का क्रम है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। वहीं प्रतिशत के मामले में भी उदयपुर ही टॉप पर है, लगभग 23.49% के साथ। लेकिन असली ट्रैप आता है सबसे कम वाले हिस्से में। देखिए, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ है, तो उत्तर होगा चुरू, जहां मात्र 77.69 स्क्वायर किलोमीटर वन है। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि कुल भौगोलिक भूमि के प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ है, तो चुरू मट्टे कर दीजिएगा, तब उत्तर होगा जोधपुर, जो मात्र 0.48% है। चुरू और जोधपुर का ये बारीक अंतर एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा। हम वनों के भौगोलिक प्रकारों की गहराइयों में जाएं, उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर ये एक्सप्लेनर आपको वैल्यूएबल लग रहा है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस पूरे सेशन के फ्री PDF नोट्स और डेली क्विज प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। भाग 4। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की विविधतापूर्ण जलवायु वनों के प्रकारों को कैसे तय करती है। आप जानते ही हैं कि राजस्थान की भौगोलिक विविधता कितनी कमाल की है। एक तरफ पश्चिम में तपता हुआ मरुस्थल है, तो दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां। इसी वर्षा और तापमान के आधार पर राज्य के वनों को मुख्य रूप से 5 जलवायु समूहों में बांटा गया है। इसमें भी शुष्क सागवान और धोक वन सबसे प्रमुख वर्गीकरण बनकर उभरते हैं। तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन फैले हैं? उत्तर है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, जिन्हें हम आम बोलचाल में ढोक या धोकड़ा के वन कहते हैं। ये अकेले कुल वन क्षेत्र का 58.19% हिस्सा घेरते हैं। ये उन अर्ध शुष्क इलाकों में शानदार तरीके से फलते फूलते हैं, जहां बारिश 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। आपको बता दें कि धोकड़ा का पेड़ ईंधन के लकड़ी का बहुत ही शानदार स्रोत माना जाता है, इसलिए इसका स्थानीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। चलिए इस इकोलॉजी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पश्चिम में चलें तो वहां ट्रॉपिकल थॉर्न या कंटीले वन है, जो करीब 6% क्षेत्र में है। यहां आपको कैक्टस और नागफनी मिलेगी। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे बड़े वन, धोक वन, जो 58% हिस्से में है, लूनी बेसिन और सवाई माधोपुर के आसपास। इसके बाद अलवर और उदयपुर के क्षेत्रों में 28% हिस्से में मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं। और नीचे दक्षिण में जाएं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास करीब 7% क्षेत्र शुष्क सागवान या टीक के वनों का है।
और एक बहुत ही रोचक फैक्ट, राज्य के 1% से भी कम हिस्से में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू की ऊंचाइयों पर, जहां बांस और आम के पेड़ हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। भाग 5 की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मरुस्थल की जीवन रेखाओं और ओरण से जुड़े करंट अफेयर्स की। जब भी राजस्थान की बात हो और खेजड़ी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और 1983 में इसे राज्य वृक्ष का सम्मान दिया गया था। इकोलॉजी के नजरिए से ये एक जादू है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के बहुत नीचे तक जाती हैं और ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करके उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, जो बेहतरीन चारा है, और फलियों को सांगरी कहते हैं, जो राजस्थानी थारी की शान है। और हाँ, सांस्कृतिक रूप से बिश्नोई समुदाय का इस पेड़ को बचाने के लिए दिया गया बलिदान तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। खेजड़ी के बाद मरुस्थल का दूसरा सुपर हीरो है रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा और इसे भी 1983 में ही राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसे डेजर्ट टीक या मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लकड़ी गजब की मजबूत और दीमक रोधी होती है। इसका उपयोग बहुत ही प्रीमियम फर्नीचर बनाने में होता है। लेकिन सबसे खास बात, ये पेड़ उड़ती रेत के टीलों को रोकने और मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने में एक ढाल की तरह काम करता है। वनस्पतियों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम और वर्तमान में चर्चा में रहने वाले विषय की, ओरण। ओरण आखिर है क्या? ये राजस्थान में सदियों से स्थानीय समुदायों द्वारा बचाए गए पवित्र वन क्षेत्र हैं। लोग इन्हें किसी स्थानीय लोक देवता को समर्पित कर देते हैं और फिर वहां से एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता। यह एक तरह का पारंपरिक कम्युनिटी कंजर्वेशन है, जो मरुस्थल में पानी और बायोडायवर्सिटी को बचाता है। अनुमान है कि राज्य में ऐसे 25,000 ओरण स्थल हैं, जो 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फैले हैं। लेकिन आज ये बेहद खतरे में है। अतिक्रमण और कुछ बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के चलते इन पवित्र वनों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ओरण का ये मुद्दा कानूनी रूप से काफी लंबा चला है। चलिए इसे निष्पक्ष रूप से समझते हैं। 1996 के गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डीम्ड फॉरेस्ट को परिभाषित किया था। फिर 2005 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने सिफारिश की कि ओरण को भी वन घोषित किया जाए। मामला खिंचता रहा और 2018 में राज्य सरकार ने सिर्फ 5,000 ओरण नोटिफाई करने की योजना बनाई। लेकिन सबसे बड़ा फैसला हाल ही में दिसंबर 2024 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश देते हुए कहा कि इन सभी पवित्र उपवनों की विस्तृत मैपिंग की जाए और इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन जमीनों का किसी भी तरह का औद्योगिक इस्तेमाल ना हो सके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? चलिए अब भाग 6 में देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। ये समय है एक्टिव रिकॉल का। आपके सामने पहला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कुल वन क्षेत्र यानी टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम है? ऑप्शंस हैं जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर। याद कीजिए हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी, चूरू। यहां कुल वन क्षेत्र मात्र 77.69 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सवाल में प्रतिशत पूछा जाता तब हम जोधपुर टिक करते। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में किस भौगोलिक वन प्रकार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? ऑप्शंस देखिए। यह एक ऐसा सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस या धोक वन। यह राज्य के लगभग 58% से अधिक वन क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन बनाता है। और आज का तीसरा सवाल, राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न साइंटिफिक नेम्स की आपकी जानकारी चेक करता है। हम जानते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा है और उसका वैज्ञानिक नाम है विकल्प सी, टेकोमेला अंडुलेटा। अगर आप विकल्प ए सोच रहे थे तो याद रखिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया राज्य वृक्ष खेजड़ी का नाम है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेशन को खत्म करने से पहले एक सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। अपने दिमाग में समरी की फोटो खींच लीजिए। कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 32,863 स्क्वायर किलोमीटर। कानूनी रूप से सबसे ज्यादा वन रक्षित श्रेणी में 12 जिले में हैं। ISFR के मुताबिक सबसे ज्यादा वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम चूरू में है। सबसे बड़ा वन प्रकार है धोक वन। और अंत में हमारे राज्य प्रतीक वृक्ष खेजड़ी और पुष्प है रोहिड़ा। परीक्षा से ठीक पहले इस स्लाइड को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अंत में एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। मरुस्थल के इस नाजुक पर्यावरण को बचाना सिर्फ कुछ पेड़ों को बचाने की बात नहीं है। यह उन समुदायों के जीवन और संस्कृति को बचाने के बारे में है जो पीढ़ियों से थार को अपना घर मानते आए हैं। ओरण भूमियों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम आधुनिक विकास की दौड़ और अपनी सदियों पुरानी पारिस्थितिक परंपराओं के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का यह विस्तृत एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।